हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्ल्ड एकेडमी कोचिंग। मैं हूं मनीष सर और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके ये टॉपिक लेक्चर जो है 4 होने वाला है। और प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम लोग एचसीएफ और एलसीएम साथ साथ एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों एक साथ वो चारों टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। तो prime factorization means expressing a number as the product of prime number। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन एक अरेंजमेंट है, एक एक्सप्रेशन है किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइज यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। और किसी संख्या को केवल अभाज्य संख्याओं, जिसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, के गुणनफल के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। अभाज्य गुणनफल, है ना। तो फर्स्ट देख लेते हैं इसका प्रोसेस। ये तो समझ गए कि हाँ इस तरह के हमारा कहलाता है। कोई भी चीज को, कोई भी नंबर को एक्सप्रेस करना प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, गुणनफल के फॉर्म में, उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है? रिकॉल कर लेते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, पता है आप लोग को? अगर पता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? वो नंबर जिसका फैक्टर ओनली 2 ही हो, फैक्टर ओनली 2 हो, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ जिसका फैक्टर हो उसी को हम लोग प्राइम फैक्टर कहते हैं, या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिसका ओनली 2 ही फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के फॉर्म में ही, उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो जैसे एक एग्जांपल है, बोला गया फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। तो 36 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 36 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? फर्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे, 1 से करेंगे तो वही नंबर आएगा, इसलिए 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई, अब 2 मल्टीप्लाई कितना करेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। तो 18 टू जा 36। सेकेंड, अब 18 को मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखना है, 18 को अगेन अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो कितना 2 ही से करेंगे, 2 से हो जाएगा डिवाइड, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। 2 के फॉर्म में, यानी 2 के टेबल में हमारा 18 आता है, और 18 को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 9, 2 9 जा 18। देन अब अगेन क्या करना है? 9 को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। 9 को 2 से तो होगा नहीं, तो क्या कहाँ जाएंगे? 3 पर, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, 3 से डिविजिबल भी है। तो क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, एंड 3 को क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3। जब तक इसको, कब तक ये प्रोसेस करते रहना है? जब तक हमारा लास्ट में ये 1 ना आ जाए, तब तक करते रहना है इसका प्रोसेस। और यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसको लिखना है, अरेंजमेंट भी तो करना है। फर्स्ट क्या है? 36, इसी का फैक्टर निकालना है ना। तो 36 से क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर जिस से भी मल्टीप्लाई किए हैं उसी को यहाँ पर लिखना है। तो 2 जो है हमारा 2 टाइम आया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3। ये प्रोसेस हो गया हमारा। अब इसको पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। बेस से कुछ पावर कुछ नहीं किया, 1 है, तो पावर क्या हो जाता है? ऐड। एक्सपोनेंट तो पढ़ के आ रहे हैं आप लोग। 2 का पावर 2 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 3 और इसका पावर 2। ये हमारा कंप्लीट इसका फैक्टर निकल कर आ गया है। तो इस तरह से हम लोग इसका फैक्टर निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर। सेकेंड एक और क्वेश्चन देख लेते, 48 को प्राइम फैक्टर निकाल लेते, 48 का। तो 48 इसका निकाल 2 से करेंगे, क्योंकि 2 से ये हमारा क्या हो जाएगा? नंबर डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिविजिबल होने का क्या रूल है? तो उसके वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6
8, ये पांचों में से कोई एक डिजिट होना चाहिए। अगर हो गया तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2, अब इसको मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है, कितना हो जाएगा? 2 से कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 24। 2 मल्टीप्लाई 24, प्रोडक्ट के फॉर्म में ही लिखेंगे। देन अगेन क्या करना है? 24 को डिवाइड करना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 12, 12 2 जा 24। देन अगेन क्या करना है? 12 को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, 12 को अगेन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। क्या हो जाएगा? अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, 2 6 जा 12। देन अगेन इसको 6 को करना है, कब तक करना है? जब तक यहाँ पर हमारा डिजिट 1 ना हो जाए तब तक करते रहना है। 2 के फॉर्म में होगा 2 3 जा 6। देन अगेन क्या करेंगे? 3 को करेंगे, 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा? 3। अब इसका लिख लीजिए 48 का क्या आया है आपका, इधर से 2 4 टाइम 2 आया है एंड 1 टाइम 3। अब 1 को नहीं लिखते क्योंकि 1 कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आते हैं, इसलिए 1 को निगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, छोड़ देते हैं। 2 4 टाइम है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 1 लिख भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसको की पावर का फॉर्म लिख लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 का पावर 4, क्योंकि 4 टाइम है इसलिए 2 का पावर 4, और ये मल्टीप्लाई 3। ये आपका 48 का प्राइम फैक्टर निकल कर आ गया है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग एलसीएम सीखेंगे, प्राइम फैक्टर का यूज करके एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। देख लीजिए, एलसीएम अब निकालने वाले हैं, प्राइम फैक्टर का यूज करके एलसीएम निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट क्या करेंगे? दोनों का हम सेम वही प्रोडक्ट निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, 36 का भी और 48 का भी। तो 36 का क्या हो जाएगा फॉर्मेट, बगल में निकाल लीजिए, या फिर वो तरीका तो बताया ही, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, देन अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो एक डिवीजन मेथड भी होता है फैक्टर, इसको भी हम लोग प्राइम फैक्टर ही कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ही, लेकिन मेनली रूप से हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन को। तो इसमें कितना है? 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2, ये हो गया। अब क्या करना है? 48 को भी सेम इस तरह से फैक्टर निकालना है। 2 से हो जाएगा कितना? 24, देन 2 अगेन हो जाएगा हमारा 12, देन अगेन 6 एंड देन 3 एंड उसके बाद हमारा लास्ट हो गया। तो 48 का भी जस्ट निकाल चुके हैं। दोनों से हमारा क्या सेम ही आंसर आने वाला है, 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर कुछ नहीं है तो 1, राइट। ये हो गया। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 48 एंड 36 क्या हो जाएगा? तो 48 का हमारा इसमें क्या खोजना है? कॉमन, कॉमन जो रहेगा उसको भी ले लेंगे। तो फर्स्ट हम क्या कॉमन क्या करना जा रहा है? 2 का पावर 2 दोनों में है, तो 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई इसमें 2 का पावर 3 का पावर 1, 3 का पावर 1। अब जो रेस्ट हो गया यानी बच जो गया उसको भी लिख लेंगे, मल्टीप्लाई ये 3 का पावर 1 बच गया था, फिर इसमें से 2 का पावर 2 बच गया था, 2 का पावर 2। या फिर डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं कि जिसका हाईएस्ट पावर जो है उसको आप ले लीजिए, तो इतना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो हाईएस्ट पावर 2 का पावर हाईएस्ट कितना है? 2 का पावर 4 है, 4 ले लीजिए। फिर इसमें 2 का पावर हाईएस्ट 3 का पावर हाईएस्ट कितना है? सॉरी 3 का पावर हाईएस्ट जो है वो हमारा 2 है, ये हो गया। अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा? 144। ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम 48 एंड 36 का, या फिर 38 एंड 48 का एलसीएम जो होगा वो हमारा 144
4 हो जाएगा। सेम इसी तरह प्रोसेस से हम लोग एलसीएम भी इसका भी निकाल लेंगे। तो फर्स्ट क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 72 का फैक्टर निकालिए। 2 से हो जाएगा कितना, 3, 6, देन अगेन 18, फिर से 9, फिर 3 और उसके बाद 1। 96 का भी निकाल लीजिए। 96 का 2 से, क्योंकि 2 से डिवाइड होने का रूल पता है आपको कि उसके वंस प्लेस में ओनली क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड कर लीजिए, 4 हो जाएगा, इधर 8, फिर 2 से हो जाएगा हमारा कितना, 48, इधर 2 और 4, 24 हो जाएगा। फिर अगेन हमारा 24 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, हो जाएगा हमारा 12। फिर अगेन हम 12 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, 6 हो जाएगा। फिर अगेन यही प्रोसेस कब तक रिपीट करना है, जब तक हमारा 1 ना आ जाए तब तक प्रोसेस करते रहना है। तो 72 को पहले लिख लीजिए। 72 इज इक्वल टू 2 का पावर 3 एंड 3 का पावर 2, 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया। अब 96 को भी क्या करना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेना है। 96 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 2 का पावर 5 और 3 का पावर 1, 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1, यही है हमारा। तो फर्स्ट हमको क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें हाईएस्ट पावर लेना है। जो भी नंबर है सबका हाईएस्ट पावर वाला नंबर को यहाँ पर लिख लेंगे। तो 2 का अगर देखें तो 2 का पावर हाईएस्ट कौन सा है, 3 या 5, 5 हमारा हाईएस्ट है, हाईएस्ट नंबर है, तो ये हमारा ले लिए। देन मल्टीप्लाई 3 का पावर क्या लेंगे, हाईएस्ट वाला, तो हाईएस्ट वाला तो ऊपर में है, 3 का पावर 2। अब इस दोनों का प्रोडक्ट निकाल देना है। कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 मल्टीप्लाई 9, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 2 जा 18, 9 मल्टीप्लाई 3 27 है, 27 प्लस 1 28, 288 आपका आंसर इसका निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग जितना भी नंबर रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, उसका भी इस तरह से प्रोसेस निकाल लेंगे और उसका हाईएस्ट पावर फाइंड करेंगे और उसको लास्ट में एलसीएम में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। और इस तरह से कुछ क्वेश्चन अब दे रहे हैं यहाँ पर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है। अब चलते हैं इसके बाद एचसीएफ निकालने के लिए। तो इसका एचसीएफ देख लीजिए, हम लोग अलग अलग नंबर लिए हैं, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके एचसीएफ निकालेंगे, राइट। सो फर्स्ट हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए, पहले दोनों का क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, 24 का पावर का फॉर्म लिख देंगे और 48 का इसका भी पावर का फॉर्म लिख देंगे। बगल में कैलकुलेशन कर लीजिए, 24 का 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 12, देन 2 से 6, फिर 2 से हमारा 3 एंड 3 से 1, लास्ट हो गया हमारा। और 48 का भी सेम प्रोसेस से कर लेंगे, 2 24, 2 से अगेन 12, फिर 2 से हमारा 6, फिर 2 से 3 एंड 3 से 1 हमारा लास्ट हो गया। तो 24 का क्या होगा, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1, फिर 48 का हो जाएगा 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1, ये हमारा प्रोसेस हो गया। अब हमको निकालना है एचसीएफ। एलसीएम में क्या करते थे, हाईएस्ट पावर लेते थे, लेकिन एचसीएफ में क्या करना है, लोएस्ट पावर लेना है, एचसीएफ। एचसीएफ इक्वल क्या हो जाएगा, 2 का दोनों में से सबसे लोएस्ट पावर कौन सा है, सबसे कम पावर, स्मॉलर पावर हमारा कौन सा है, 4 या 3, तो 3 है, तो 2 का पावर हम 3 लेंगे। देन 3 का पावर में कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है, तो दोनों तो सेम ही है, तो वही ले लेंगे, 3 का पावर 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
2 पावर 3 कितना हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई 3 का पावर 1 तो 3 ही हो जाएगा, 8 3 जा 24। सो 24 एंड 48 का जो एचसीएफ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसी तरह से इसका भी निकाल लेते हैं, 45 एंड 60 का एचसीएफ निकालना है। फर्स्ट हमारा रूल सेम, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे सबका, 60 का डिवाइड करिए 45 का, इसका भी क्या करना है प्राइम फैक्टर निकालना है, बनाना है। तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो जाएगा, 3 से डिवाइड करना है 1 एंड 5, देन अगेन करना है 3 से, 3 5 जा 15, 5 से 1 टाइम। ये हो गया। अब 60 का भी फैक्टर निकाल लेंगे, 60 का क्या हो जाएगा 2 का पावर हो जाए, सॉरी पावर नहीं, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 30, फिर 2 से करेंगे तो 15, अब 3 से करेंगे तो 5 एंड 5 से करेंगे तो 1। ये हमारा 60 का फैक्टर निकल गया। अब लिख लीजिए 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 45 में मल्टीप्लाई 5 का पावर 1। 60 का भी लिख लीजिए उसी तरह से, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1 और मल्टीप्लाई 5 का पावर 1। अब क्या करना है एचसीएफ निकालना है। थर्ड प्रोसेस हमारा एचसीएफ निकालना हो गया। तो फर्स्ट क्या करेंगे, कॉमन जो है और लोवेस्ट, इसमें तो 2 कहीं नजर ही नहीं आ रहा है तो 2 का ही छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, उसको नहीं लेंगे। 3 हाँ इसमें भी है, इसमें भी है, जो 3 दिख रहा है बस उसका क्या लेना है कॉमन पावर वाला नंबर लेना है। तो इसका पावर 1 तो इसका पावर 2 है, स्मॉलेस्ट लेना है, क्या करेंगे 3 का पावर 1 लेट करेंगे, देन 5 का पावर स्मॉलेस्ट पर लेना है, तो इसमें तो 1 ही दोनों में है, तो 5 का पावर 1 कितना हो जाएगा 3 का पावर 1 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1 5, 3 5 जा 15। तो हमारा 45 एंड 60 का जो एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रोसेस का यूज करके हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना सीख गए। अब इसको इरेज करते हैं और हम एचसीएफ और एलसीएम एक ही क्वेश्चन का दोनों निकालते हैं वन टाइम में ही। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए यहाँ एक क्वेश्चन ले लिए हम और इसका एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालना है इसी का ही। तो फर्स्ट हमारा रूल क्या सीखे कि फर्स्ट हम क्या कर लेंगे प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, जितना भी नंबर दिया रहेगा सभी का। तो 60 75 और 100 तीनों का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो साइड में निकाल लेते हैं 60 का भी, 75 का भी और 100 का भी, तीनों का 1 बाय 1 करके निकालते हैं। 60 का क्या हो जाएगा 2 से 30, देन अगेन 15, 3 से हो जाएगा 5 और 5 से हो जाएगा 1। ये हमारा हो गया 60 का निकल गया फैक्टर। फिर 75 का फैक्टर निकाल लेंगे, इसका 3 से लगाएंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 एंड 5। फिर हमारा हो जाएगा 3 से तो नहीं होगा, फिर 5 से हो जाएगा 5 5 जा 25, देन अगेन 5 1 जा 5। फिर इसका हो जाएगा 2 से 50 टाइम में, फिर 2 से हो जाएगा 25 और 5 से हो जाएगा 5 से 5 टाइम में, देन अगेन 5 से 1 टाइम में, डन। तो हम फर्स्ट क्या किए फैक्टर इसका निकाल लिए। अब फैक्टर निकालने के बाद यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख देंगे। इसका क्या हो जाएगा 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1 और मल्टीप्लाई 5 का पावर 1। उसी तरह 75 का भी लिख लेंगे, 3 का पावर 1 5 का पावर 2, 5 का पावर यहाँ क्या है 2 है, फिर मल्टीप्लाई कुछ नहीं है इसमें 1 बचा तो 1 को मल्टीप्लाई कीजिए या नहीं कीजिए बात बराबर है। देन उसके बाद 100 का लिख लेंगे, 2 का पावर 2 और 5 का पावर भी 2। इस तरह से हो गया। अब क्या लिखना है हमको एचसीएफ फर्स्ट एचसीएफ निकाल लेते हैं, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ में क्या करना होता है, एचसीएफ में हमको सभी नंबर का
जो सभी में कॉमन है और उसका स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। तो सभी में कॉमन, इसमें 2 है, इसमें नहीं है और इसमें है, तो तीनों में होना चाहिए। एचसीएफ का रूल यही है कि तीनों में होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें 3 नहीं है, तो 3 भी नहीं लेंगे। 5 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो जिसमें तीनों है वही हम लेंगे यहाँ पर। तो 5 हो जाएगा हमारा तीनों में। 5 के पावर स्मॉलेस्ट कौन सा है? 1, तो 1 ही, तो एचसीएफ हमारा ओनली 5 होगा। और एलसीएम अब निकालते हैं। एलसीएम में क्या होता है? जो कॉमन दिख रहा है उसको तो लिख ही लीजिए। 5 का पावर क्या है? 5 कॉमन है और 5 का कॉमन जो है पावर उसका क्या लेना है? सबसे हाईएस्ट। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो 2 ले लेंगे। उसके बाद 3 इसमें भी है और इसमें भी है, 2 ही में है, तो 2 में भी है, इसका क्या करेंगे? 1 टाइम ही लेंगे। 2 का कॉमन है फिर भी हम क्या करेंगे? 1 टाइम ही इसको लेंगे। पावर क्या है? 1, तो मल्टीप्लाई 3 का पावर 1। अगर 3 का पावर 2 रहता तो 2 ले लेते, क्योंकि मैक्सिमम वाला हमको चाहिए। मैक्सिमम जितना है उतना मैक्सिमम ले लीजिए। फिर 2 का पावर यहाँ पर क्या है? 2, इसमें तो है नहीं और इसमें है, इसमें भी क्या है? 2 का पावर 2 ही है हाईएस्ट, तो मल्टीप्लाई 2 का पावर 2। हाईएस्ट वाला सभी को लेना है। अगर 7, 8, 9 कुछ और एक्स्ट्रा रहता तो उसको भी ले लेते और उसका हाईएस्ट पावर लिखते हैं। अब क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 जा हो जाएगा 25, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। इधर और थोड़ा इजी हो सकता है, 25 4 जा कितना? 100 हो जाएगा और 100 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 300। सो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 300, एलसीएम ऑफ 60, 75 एंड 100। इसका एलसीएम हो जाएगा 300। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से डील करेंगे। इस लेक्चर में ये हमने क्या क्या सीखा? इस लेक्चर में फर्स्ट तो सीख लिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। उसके बाद हमने प्राइम फैक्टर सीख लिया कैसे निकाला जाता है। उसके बाद प्राइम नंबर क्या होता है ये भी सीखे हैं, थोड़ा सा टॉपिक देखें। उसके बाद एलसीएम निकालना सीखे हैं प्राइम फैक्टर का यूज करके, और उसके बाद एचसीएफ निकालना सीखे, और लास्ट हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों एक साथ निकालना सीखे हैं। तो आई होप ये अच्छा लगा होगा और यहाँ पर तक सीख चुके होंगे कि किस तरह से निकाला जाता है एलसीएम प्राइम फैक्टर का यूज करके। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।